ये कहानी गोरिल्ला और गांव की एक कनवारी लड़की की अनोखी कहानी है कि किस तरह गोरिल्ला हर बार लड़की की शादी को रोक देता है और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर हमला कर है कि जंगल में छोड़ देता है। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, मुकम्मल सुने, मजा आएगा। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुधपुर था। वहां के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके घर कुचे थे, सड़कें भी मिट्टी की थीं और हर तरफ सरसब्ज व शादाब दरख्तों की बहुतायत थी। मगर इस खूबसूरती के बावजूद गांव के लोग जंगल से हमेशा खौफजदा रहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया। कुछ का मानना था कि जंगल में एक ऐसी रूह बसती है जो कनवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन 19 साला अवनी के लिए ये खौफ नहीं बल्कि तजस्सुस का बायस था। वो उन कहानियों को महज अफसाने समझती थी। रात के वक्त जब सब सो जाते तो वो चुपके से अपनी खिड़की से जंगल को देखती। वहां से अजीब और गरीब आवाजें आते, दरख्तों की सरसराहट सुनाई देती और साए हरकत करते नजर आते, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात पूरे चांद की रोशनी में उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है, तो उसने खामोशी से जंगल जाने का फैसला कर लिया। अविनी ने अपने साथ एक छोटी सी पूटली ली जिसमें कुछ रोटियां और जड़ी बूटियां थीं और वो आहिस्ता हुआ में उड़ती हुई जंगल की तरफ बढ़ी। आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि ये जंगल जितना खूबसूरत था इतना ही खौफनाक भी। कहीं फूलों की मीठी खुशबू थी तो कहीं किसी हैकर की भयानक गर्ज सुनाई दे रही थी। अचानक एक झाड़ी के पीछे कोई चीज हरकत में आई। वो फौरन रुक गई और फिर सामने एक बहुत बड़ा साया नमूदार हुआ। वो 1 फुट लंबा ताकतूर गोरेला था। इसके सरख चमकते हुए आंखें और भारी जिस्म देखकर अविनी की सांस रुक गई। मगर हैरत की बात यह थी कि गोरेला ने उस पर हमला नहीं किया। वो बस उसे टिकटकी बांध कर देख रहा था। अविनी ने गौर किया कि गोरेला के पांव से खून बह रहा था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और उसके जख्म पर पट्टी बांधने लगी। गोरिल्ला खामोशी से उसे देखता रहा। अविनी के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। जब वो वापस जाने के लिए उठी तो गोरिल्ला ने एक इशारा किया, जैसे वो कुछ दिखाना चाहता हो। अविनी तजस्सुस में उसके साथ चल पड़ी। वो एक कदीम बरगद है के दरख्त के पास पहुंचे जहां गोरिल्ला का मस्कन था। वहां फल पड़े थे, एक बस्तर सा बना हुआ था और दरख्त के तनों पर अजीब नुकोश कुंदा थे। अविनी हैरत से सब कुछ देखती रही। गोरिल्ला उसके करीब बैठा और नरमी से उसे देखने लगा। मगर सुबह होने वाली थी, इसलिए अविनी को वापस जाना पड़ा। वो चुपके से अपने बस्तर पर आकर सो गई ताकि किसी को शक ना हो कि वो जंगल गई थी। वक्त गुजरता गया। अविनी चंद दिनों तक मुसलसल जंगल जाती रही। गोरिल्ला हमेशा वहीं मौजूद होता, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक उनकही दोस्ती बनने लगी। गोरिल्ला उसे फल लाकर देता, मुख्तलिफ जगहों की सैर कराता और हती की उसे जंगल की जबान सिखाने लगा। मगर फिर एक दिन अविनी जंगल नहीं आई। गोरिल्ला बेचैनी से उसका इंतजार करता रहा। जब कई दिन गुजर गए तो वो पहली बार खुद गांव जाने का फैसला करता है। गोरिल्ला गांव में जैसे ही वो गांव पहुंचा, इसने देखा कि अविनी की शादी हो रही है। ये देखकर गोरिल्ला गुस्से से पागल हो गया। वो चीखने लगा, चीजें तोड़ने लगा और गांव वालों में भगदड़ मच गई। अविनी रोने लगी और उसकी शादी टूट गई। गोरिल्ला खामोशी से वापस जंगल चला गया और रात को वो तन्हा बैठकर रोने लगा। तभी अविनी वहां आ पहुंची। उसने गोरिल्ला को रोते देखा तो वो उससे लिपट गई। अविनी ने रोते हुए कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे थे। काला चांद एक प्रासरार रात, इसी रात कुछ अजीब हुआ। जंगल के साए हिलने लगे, हवा सरसरा उठी, जैसे कोई अनदेखी कुव्वत वहां मौजूद हो। गोरिल्ला ने अविनी का हाथ पकड़ लिया और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। वहां एक कदीम पथरेला मंदिर था जिसकी दीवारों पर इंसानों और गोरिल्ला के दरमियान मोहब्बत की कहानियां किंदा थीं। अचानक बिजली चमकी और अविनी और गोरिल्ला के दरमियान वो सब कुछ हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अविनी का अनोखा बच्चा कुछ महीने बाद जब अविनी गांव लौटी तो लोग चौंक गए। वो हामिला थी। गांव में शोर मच गया, ये शैतान की औलाद है, ये जंगल की बदरूह का असर है, उसे मार डालो।
लोगों ने मिसालें उठा लें और अविनी को मारने के लिए आगे बढ़े। अविनी चीखने लगी। तभी जंगल में गोरेला की गर्जदार आवाज गूंजी। गोरेला गांव की तरफ दौड़ता आया। गांव वालों ने भाले उठाए और उस पर हमला कर दिया। अविनी चीख पड़ी, नहीं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गोरेला जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। जंगल की नई मुल्का चंद महीने बाद अविनी ने एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया, जो आधा इंसान था और आधा गोरेला। गांव वाले खौफजदा हो गए और बच्चे को मारने की कोशिश की, मगर अविनी उसे लेकर जंगल की तरफ भाग गई। अब वो जंगल की नई मुल्का बन चुकी थी। जब बच्चे ने पहली बार आंखें खोलें तो पूरा जंगल खामोश हो गया। परिंदे रख गए, दरख्त झुक गए और दौर कहीं से गोरेला की गहरी गर्ज सुनाई दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार न जात देखता है, न शक्ल, न मजहब। मोहब्बत सिर्फ दो रूहों का मिलाप है। कहानी खत्म हुई, मगर यादें हमेशा रहेंगी।